सर्किल चैप्टर पे बेस्ड 2016 का ये बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर इज। और ये ऑप्शंस गिवन है, आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो ये है कि एक कॉर्ड है, एक सर्किल है बेसिकली। सबसे पहले ये एक सर्किल मैंने ले लिया सर्किल, और इसका ये जो ओ है वो सेंटर है ना, और इसकी जो रेडियस क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर्स रेडियस है। तो ये ओ ए जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर का है क्योंकि ये रेडियस है, और उसी तरीके से ये जो ओ बी है ये भी 10 सेंटीमीटर का है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और जो ये कॉर्ड है वो इस सेंटर से जो एंगल बनाता है वो है 90 डिग्री का एंगल, है ना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ए बी की क्या लेंथ होगी। ए बी की लेंथ हमें फाइंड आउट करके बतानी है कि ए बी की लेंथ क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रेडियस हमें गिवन है, कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है ना। समझिए जरा, कोई भी ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बी 90 डिग्री का है, तो क्या हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना। 90 डिग्री जहाँ भी हम देखते हैं ट्रायंगल में, हम वहाँ पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ओ ए बी की, देखिए ट्रायंगल ओ ए बी में जो एंगल ए ओ बी है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। और आपको लेंथ पता है ओ ए की, वो है जो कि रेडियस है वो, तो वो 10 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आपको लेंथ पता है ओ बी की, वो भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। दोनों रेडियस हैं तो दोनों सेम लेंथ के होंगे, है ना। रेडियस ऑफ अ सर्किल तो सेम लेंथ का होगा चाहे आप कितने भी रेडियस ले लें, है ना। तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, दोनों क्या है 10 सेंटीमीटर के हैं, और एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं पाइथागोरस का यूज़ करूं तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस, है ना। हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो से हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो इस केस में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो क्या है, वो ए बी साइड है कि नहीं। तो ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। मैंने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमने पाइथागोरस का यूज़ करके रिलेशन लिखा कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर लिख लिया। ओ ए की वैल्यू पता है वो है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू है 10, तो वो भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। आप ए बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 200। ठीक, इस 200 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है ना। 100 का अंडर रूट 10 होता है, इसलिए मैंने इसे 2 इंटू 100 के फॉर्म में लिख लिया। 200 को मैंने 2 इंटू 100 के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 का अगर मैं अंडर रूट फाइंड आउट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो 10 बाहर आ गया। अंदर में क्या बचा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो इसका मतलब जो ए बी है, ए बी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। तो इस के हिसाब से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ऑप्शन बी 10 अंडर रूट 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सर्किल के और बहुत से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।